रजनी की बात करते हैं। कहो बात क्या है, ऐ मेरी प्राण प्यारी। चेहरे की रंगत उड़ी खाके सारी, ये चेहरे की कभी इसके पहले नहीं ऐसा देखा, सही बात सच सच, सही बात सही बात सच सच, ना मुझसे रजनी सारे गहने उतार कर जमीन पर फेंक दिया है, रो रही हो मेरे भाइयों से कोई गलती हो गई या कि बहुरानी ने कुछ कह दिया, छोटी बहन से कुछ गलती हो गई, क्या हुआ है बताओ। रो नहीं रजनी, बताओ साफ साफ बात क्या है। मेरी बात सुनिए स्वामी। हाँ जरूर सुनूंगा, बताओ। लूटी घर की मर्यादा
तेरी इज्जत लूटने आया था। हाँ स्वामी। अच्छा, ये कैसे तू कह सकती है कि रघुलो तेरे कमरे में घुसकर तेरी इज्जत लूटने आया था? हाँ स्वामी, मैं अपने कमरे में अकेली थी हाँ। और रघुलो आया, मुझसे उल्टी सीधी बात करने लगा। जब मैं उसकी बातों को इनकार कर गई तो मेरी जबरदस्ती इज्जत लूटने की कोशिश की। झूठ बोल रही है तू। मैंने अपने भाइयों का ऐसा संस्कार दिया है कि मैं जानता हूं अपने भाइयों के बारे में। तुझे भाभी माँ कहते हैं और कहती है कि मेरी इज्जत लूटने आए थे। देखो रजनी, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम हमारी अर्धांगिनी हो, हमारी जीवन साथी हो, ये सब ठीक है, लेकिन वो दोनों हमारे भाई हैं जिनके बारे में ऐसी तुम बात कर रही हो। राहुल तेरे कमरे में घुसकर तेरी इज्जत लूट रहा था। ये सरासर झूठा इल्जाम है। सच बात बताओ कि सच क्या है। हम जानते हैं कि लड़ाई झगड़ा हुई है। स्वामी, बोल। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? अरे भाई, विश्वास वाली बात तो होती तो हम विश्वास कर लेते। ये तो सरासर तुम झूठ बोल रही हो। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो चाचा जी से पूछ लीजिए। चाचा जी तो हमारे लिए भगवान की तरह है। चाचा जी ने तो कभी झूठ बोला ही नहीं। माँ बाप के मर जाने के बाद सब कुछ चाचा जी तो हमारे हैं। लेकिन याद रखो रजनी, हम चाचा से जरूर पूछ लेंगे। अगर ये बात गलत साबित हो गई तो मां कसम, आज के बाद हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम हमारे घर में नहीं रहोगी। हम पूछते हैं। रहमान भाई, बगल में हमारे चाचा का कमरा लेते होंगे, उन्हें बुलाकर मेरे पास लेके आओ। जाओ। खुश रहो बेटे। कब आए राजे कुमार? घर तो आज ही आया हूँ चाचा जी, लेकिन आते ही जो नाटक देख के रहा हूं मैं, रजनी के कमरे में गया तो रजनी ने सारे गहने उतार कर जमीन पर फेंक दिया है। और उसका कहना यह है कि राहुल उसके कमरे में आकर उसकी इज्जत लूटना चाहता था। मैं जानता हूं चाचा वो झूठ बोल रही, लेकिन उसने शामिल कर दिया बीच में आपको। अगर मुझ पर भरोसा नहीं तुम अपने चाचा जी से पूछ लो। बताओ चाचा जी की बात क्या है? क्या वाकई राहुल उसके कमरे में घुसकर इज्जत लूटने गया था कि अब रंडी साली झूठ बोल रही है? बताइए बेटा, इसी बात को सोचकर तो रोना आता है मुझे। नहीं नहीं रोइए नहीं, हमको साफ साफ बताइए कि बात क्या है। बेटा, जितनी भी बात उसने बताया होगा हाँ, वो बिल्कुल सच होगा। बेटा, राहुलवा तेरा भाई हाँ। उसके कमरे में घुस गया था और उसकी इज्जत को लूटना चाहा। चाचा जी आप क्या कह रहे हैं? क्या समझ में आ रही है बात? बेटा, हाँ। उसकी इज्जत बचाने के लिए भगवान ने मुझे कैसे भेज दिया, वहां पर उसकी इज्जत को मैंने बचा लिया। आकाश ना पहुंचा होता ना तो बेचारी की इज्जत बर्बाद हो जाती, खाक तो मिल जाती, कहीं मुंह दिखाने काबिल रह जाती। बेटा, अरे इसे मैंने देखा, इसे देखने के पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो? मौत क्यों नहीं? तो इसका मतलब है कि रजनी ने जितनी बातें बताई सारी बातें सच है। हाँ बेटा, बिल्कुल सच है। राहुलवा इतना गिर सकता है? जब मैं अपनी पत्नी को मारकर घर से भगा सकता हूं, मेरा छोटा भाई हरामखोर इतनी बड़ी गलती किया है, उसे भी सजा मिलेगी और सजा मैं दूंगा। चाचा जी राहुलवा को पागल बुला
राहुल तो मेरे सामने बुलाया जाए। आज हराम खोर से हम पूछेंगे, तुरंत बुलाओ। गुस्सा शांत करो, मैं अभी बुला देता हूँ, लेकिन उसे कुछ कहना मत बेटा, इसलिए तेरा भाई है, अगर गलत भी कर दिया तो माफ कर देना उसे। रहमान बेटा चाचा जाओ, राहुल को बुला कर कि बहुत जल्द ले आओ। तुम इसी वक्त जाओ, बुला दिया हो बेटा। आज बड़े दिनों के बाद हमारे भैया घर आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। भैया भैया हाँ रहमान भाई, तो मैं सोच रहा हूँ बड़े दिनों के बाद भाई साहब घर आए हैं, मैं बहुत खुशी हूँ। भैया से मिलता हूँ। लगाते हुए आगे पीछे कुछ भी बिचारा नहीं, मान मर्यादा धरती लुटाते। हरामखोर, हमने तुम्हारी परवरिश में कौन सी कमी किया था? समान भाभी के कमरे में घुसकर उसकी इज्जत जान लगा रही है। भैया जिस भाभी मां को आप सत्यंशी ये समझ रहे हैं, इसका चालो चलन ठीक नहीं है भैया। ये एक रंडी है, हर जाई है, उल्टा है, नागिन है भैया ये। अरे राजा हुई तोहरे सुनबे के आई भगवती गाड़ा हमका रंडी हर जाई बनवत बा। को देना नहीं, आज से होगा ना घर में आने गुजारा तेरा, साथ में रहने नाम लेना। हम कहते हैं तुम क्यों परेशान हो रही हो, क्यों परेशान हो रही हो? रो नहीं, मेरे पास आओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ। इसको पहले लगाओ भाई, पहले बताओ साला हरामखोर, सती अनुसुईया जैसी हमारी पत्नी चेहरा नहीं खोलती, ये हरामखोर साला कमीना उसकी इज्जत को लूटने आया था। घबरा बुरो ने
भैया आप कह रहे हैं कि मैं भाभी माँ की इज्जत लूटने आया? और क्या? नहीं भैया, ये सब सरासर झूठ का इल्जाम लगा रही है। हमको मत बता, आज के बाद तेरा चूल्हा अलग जलेगा और हमारा चूल्हा अलग जलेगा। ऐसा मत कहो भैया। ऐसा ही कहूंगा। हरामखोर, तेरी इतनी बड़ी मजाल कि मैं समान भाभी के कमरे में घुसकर इसकी इज्जत लूटने आया था। नहीं भैया, आप हमारे भाई नहीं बल्कि मेरे बाप समान है। सब कुछ ठीक है, ये कपड़े उतारो और यहाँ से चले जाओ। हमारी बात सुनो भैया। बच्चा पल रहा है। हम क्या करें? आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कौन है? अगर आप ऐसी हालत में हमें अलग कर देंगे तो मैं अपनी पत्नी को लेकर तेरी औरत को बच्चा होने वाला, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उस बच्चे का बाप तू है, अपने पत्नी का पति तू है। आज के बाद हमारा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। मर गया तो हमारे लिए नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ये कपड़े उतार और यहाँ से चला जा। जल्दी उतार। आपको अपने भाई की बात पर यकीन नहीं हो रहा है भैया। इस पराई औरत की बात पर आपको ज्यादा यकीन हो रहा है। अरे बाप रे, हम कब पराई बने हुए भगवती? क्या मेरी तो साले इसे पराई कह रहा है। हम तो हर पत्नी, तू हमार राजा करेजा बलमुआ। अरे भगवती गाड़ा कहा वो पराई औरत। हम ये कहते हैं कि औरत से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता है। हरामखोर, गलती किया, चोरी और सीना जोड़। विश्वास कीजिए, मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया भैया जो मैं आपके सामने अपना मुंह न दिखा सकूं। कपड़े उतार और यहाँ से भाग। बस राम शरण भैया, हमारी बात पर भैया को यकीन नहीं हो रहा है। आप ही भैया को समझाओ, शायद आपकी बातों का विश्वास इन्हें हो जाए। बड़े भैया, आप ये कर रहे हैं, मेरे दिए हुए कपड़े को उतार के यहां से चला जाए। भैया, अरे लोग मरने के बाद कपड़ा उतारा करते हैं और उतार करके एक नया वस्त्र भी देते हैं भैया। अच्छा, अरे ये तो आपके अपने, आपके भाई, आपके अनुज है। आज अपने भाई कपड़ा जीते जी उतरवा रहे हैं। अब ऐसा नहीं भैया, आप ऐसा कोई काम ऐसा न करें। मैं बताऊं राम सर, यह राहुलवा इतना गिर गया हरामखोर की तेरी बड़ी भौजाई के कमरे में घुसकर उसकी इज्जत लूटना चाहता था।
नहीं भैया, इसकी सजा ये है कि आज के बाद यह मुझसे अलग रहेगा। हाँ बस, और मैं कुछ नहीं जानता। रहमान, रहमान, क्या कहना चाहता तू? मैं हम ये का भाई बहुत ठंडी बाटे, कपड़ा जी उतरवावा। कपड़ा ना उतरवाओ? हाँ। तो एक काम कर, हाँ। रुक जाओ भाई, मारो नहीं, मैं सब काम कर देता हूँ। एक काम कर, तू चला जाए घर में। हाँ। इसकी पत्नी है, हाँ। रमेशवा है, और क्या नाम है उसका? ऋतुआ। बिट्टी। हाँ, बिट्टी लीतू ना है साले हराम को ऋतु। एक बात सुन ले राजा, बोलो। इ तोहरे कमाई के आप पहिरे बमा। हाँ, हम समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। पहले से कपड़ा उतरवाए ले, हाँ। तब आई बोलवाया कि अबे जब तेरी भौजाई मना कर रही है तो साले मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? चले जाओ। जल्दी उतार। क्या